इसका आगे पढ़े थे, एक नियम छूट गया था 11 का, 11 की विभाज्यता नियम भी पढ़ा है, लेकिन ये भी बहुत जगह जरूरत पड़ता है, तो अभी बता दे रहा हूँ इसको, फिर आगे शुरू करेंगे। और जिन लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले का वीडियो देख के आए हैं, थोड़ा सा हो सकता है इसमें एक दो जगह में लिंक करने में परेशानी जाएगा। और 11 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है पता है कि समस्थानिक, समस्थानिक अभी मत समझो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझाऊंगा, बस सुनते जाओ। समस्थानिक अंकों के योग और विषम स्थानिक, विषम स्थानिक अंकों के योग का अंतर, का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो उसको, विभाजित को, विभाजित मतलब डिवाइडेड, जब डिवाइडेड करते हैं ना तो कंप्लीटली डिवाइड 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 हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिवाइडेड, विभाजित को। विभाजित मतलब कि पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, शेषफल जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेषफल ना वो 0 बचता है, ठीक है। तो यदि 11 से विभाज्य जाता हो तो पूरा संख्या जो है 11 से विभाज्य होगा, पूरा संख्या 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाजित होगा। इसको विभाज्यता के नियम को क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। जो इंग्लिश में शब्द समझ में नहीं आता उसको पूछ लिया करो, क्योंकि यहाँ सब हिंदी वाले हैं ना, इससे हिंदी पढ़ा हूँ, ठीक है। अब देखो, हाँ तो लिख दिया ये सब चीज, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई अंक लेते हैं, मान के चलो लेते हैं क्या, 2 4 6 5 3 2 1, इतना अक्षर ले लिए। अब सम, सम मतलब क्या बताए थे, जो 2 से भाग जाता है, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है। और विषम मतलब क्या बताया था, जो 2 से भाग नहीं जाता, 1 3 5 7, ये सब विषम है ना, और ये सम है। सम स्थानिक मतलब जो सम स्थान पे है, मतलब कि दूसरे चौथे छठवें और 8वें स्थान पे है। विषम स्थानिक मतलब पहले तीसरे पांचवें और 7वें स्थान पे। यहाँ दूसरे चौथे छठवें, पहले पे ये है, फिर तीसरे पे कौन सा है 6, फिर पांचवें पे तीसरा 3 और 7वें पे 1 है। तो विषम स्थानिक अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 धन 6 धन 3 धन 1, ये विषम स्थानिक अंकों का योग हो गया। विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग, तो विषम स्थान पे हो गया ये अंकों का योग। अब उसके बाद सम स्थान पे आने वाले योग, सम स्थान मतलब कि दूसरा, दूसरा में ये है, फिर चौथा में ये है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये छठवा है, ऐसे आगे रहता तो 8वां होता, तो आगे नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। तो सम स्थानिक अंकों का योग कितना है, 2 4 6, योग कर दो, 2 6 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 में 1 जोड़ोगे 12, ठीक है। 2 4 8, 8 में 6 जोड़ोगे 14, हो गया। विषम स्थानिक के अंकों का योग का अंतर, का अंतर मतलब ये जो योग किए ना उसका अब अंतर निकालो, 14 ऋण 12, कितना बचा 2,
अब ये 2 11 से भाग जाता है तो नहीं जाता, 2 11 से भाग नहीं जाता, मतलब कि ये भी पूरा संख्या भी 11 से भाग नहीं जाएगा। अब इसमें ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ये अलग लिख के बताया हूँ तुम लोग को, लेकिन तुम लोग कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे। विषम स्थान पे कौन कौन सा है, ये देखो ऐसे जोड़ते जाओ। 2 जुड़ा, 6 जुड़ा, 8 हुआ, 8 3 11 हुआ, 11 1 12, 12 लिख दो, ठीक है। 4 5 9 हुआ, 9 2 11 हुआ, 5 तो छोड़ा हूँ, गलत जोड़ रहा हूँ ना थोड़ा सा, उल्टा जोड़ दिया क्या। 2 6 8 8 3 11 11 1 12, अच्छा अभी तो नहीं जोड़ रहा हूँ ना, उल्टे का मैं उल्टा जोड़ दिया था। 4 5 9, 9 2 11, तो 11 होगा, सॉरी, एक का 12 हुआ, एक का 11 हुआ। देखो यहाँ पर, अरे सामने में ये तो नहीं है ना कुछ, एक नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज। 2 है, ये पहले स्थान पे है, उसको तीसरे स्थान वाले संख्या में जोड़ो, तो कितना हो गया, 6, 2 6 8, फिर इसको पांचवें स्थान वाले संख्या में जोड़ो, 3, ये 3 है ना, 8 3 11, और ये 1 12 हो गया। अब सम स्थान वाले को जोड़ो, ये दूसरा स्थान 4, ये चौथा स्थान 5 4 5 9, ये छठवा स्थान पे है तो 2 11, दोनों घटा के कितना, एक, एक जो है 11 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं जाएगा। अब कोई ऐसा संख्या लेते हैं जो 11 से भाग जाता है, जैसे कि छोटा संख्या लेते हैं, 11 का पहाड़ा आता है ना, तो 121 तो 11 से भाग जाता है, पता है ना हम लोग को, 11 में 11 में 121 होता है, ये 11 12 132। अब इसमें लागू होता है कि नहीं देखते हैं, ये विषम स्थान पे 2 है तो 1 1 2, और सम स्थान पे खाली 1 है तो 2, 2 ऋण 2 कितना होता है, 0, और 0 को किसी से भी भाग दे दो, चाहे 11 से भाग दो, 12 से भाग दो, 11 शून्य 0, तो 0 जो है हर किसी से भाग जाता है, ये हो गया, ये 11 से भाग जाता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूरा लंबा लिखता हूँ। अब देखो ये 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, एक है, दो, एक छोड़ के फिर अगला को जोड़ दो, दो 4, फिर एक छोड़ के अगला को जोड़ दो, दो 6, कितना हो गया, 6, 2 एक 3 एक 4 और 2 6, 6 में 6 घटाओ कितना आएगा, 0, 0 जब 11 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब कि शेष पर 0 बचेगा। अब देख लेते हैं उसको बचता है कि नहीं, 12 11 21 22, अब इसको 11 से भाग देके देखते हैं, ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, तो 11 से भाग दे रहे हैं, तो 11 का 11 पहले का एक हो गया, 12 में 11 घटाओ कितना आएगा, एक, फिर एक संख्या उतारते हैं भाग में, एक बार में एक संख्या, एक उतर गया, फिर 11 का 11, अब इसको 11 से 11 घटाओ तो कितने बचेगा, अब ये वाला एक उतर गया, ये वाला एक उतरेगा, एक बार में एक ही उतरते हैं ना, इतने आ रहे हैं ना भाग में, एक बार में एक ही संख्या उतरेगा, तो अब 11 के कितना गुणा करना पड़ेगा, 11 के नाम 0, ठीक है। अब ये 2 उतरेगा, एक, ठीक है, अब 12 हो गया, 12 को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये 12 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये भी कर गया है, तो 11 का 11, कितना बचेगा, एक, 12 में 11 घटाएंगे एक बचेगा, अब उसके बाद कौन सा एक उतरेगा, ये उतरेगा, फिर 11 एक, शून्य शून्य बचा, अब ये 2 उतरेगा, एक बार में एक ही संख्या उतारना है, फिर 11 शून्य शून्य,
तो शून्य, दो में शून्य बताया कितना बचेगा? दो। फिर दो ये बच गया, मान के चलो ये दो बच गया, इसको यहाँ लिखता हूँ। अब ये दो उतरेगा, 22, 11 दूनी 22, 22 में 22 घटाओ कितना आएगा? शून्य। शेष फल कितना है आखिरी में? पूरा पूरा भाग चला गया ना, शेष फल शून्य मतलब कि पूरा पूरा भाग चला गया। और जब पूरा पूरा भाग चला गया मतलब ये संख्या जो है हम लोग का 11 से विभाजित है, तो ये समझ गए ना। सम स्थानिक वाली संख्या को अलग जोड़ना है, विषम में जो संख्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सम संख्या को जोड़ना है, जो सम स्थान पे रहेंगे, जैसे कि दूसरा नंबर पे जो रहेंगे, जो चौथा नंबर पे रहेंगे, और छठवां नंबर पे रहेंगे, आठवां नंबर पे रहेंगे, उसको जोड़ना है। ठीक है, समझ में आया 11 के विभाज्यता नियम? हेलो, समझ में आया 11 के विभाज्यता नियम? तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जो समझ में नहीं आते रहेगा ना हिंदी में, उसको पूछ लिया करो इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी हिंदी में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी बीच बीच में जो मुख्य मुख्य शब्द है उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करूंगा। लेकिन हिंदी में तो पेपर दिला रहे हो ना, कैसे निशान? हिंदी में पेपर दिला रहे हो ना? अब देखो, कुछ संख्या लिख रहा हूँ उसको जोड़ते जाना, बताते जाना जोड़ कितना आएगा। एक धन दो कितना आएगा? कितना आएगा जी? एक धन दो कितना आएगा? तीन। और एक धन दो धन तीन कितना आएगा? है। और एक धन दो धन तीन धन चार कितना आएगा? है, ये हो गया। चार इस बार होगा 10 हो गया। अब एक धन दो धन तीन धन चार धन पांच कितना? तो इतना तक हो गया, जोड़ चुके हैं। इसको जोड़ना कितना आएगा? अंदर ना। अब देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे तुम लोग को। ठीक है, ये हो गया। इतना दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो, मैं तुम लोग को कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ। इसमें कितना संख्या है? एक या दो? कितना संख्या है इसमें, कितना अंकों को जोड़े हैं? बताओ। दो अंक को जोड़े हैं। ठीक है, बोल देगा ना। हेलो, हेलो। इसमें कितने अंकों को जोड़े हैं? एक, दो को जोड़े हैं, दो का संख्या है, एक संख्या दो संख्या को। और भी कैसे जोड़े हैं? लगातार दो संख्या। और इसमें कितने संख्या जोड़े हैं? एक, दो, तीन। तीन संख्या को जोड़े लगातार। और इसमें कितने संख्या को जोड़े लगातार? एक, दो, तीन और चार संख्या। तो अब देखिए, यहाँ दो संख्या है ना, तो कैसे करेंगे? दो संख्या है, उसको एक आगे बढ़ा के पूरा करेंगे। ठीक है, दो से एक आगे कितना होता है? तीन। अब आगे कितना कर देंगे? दो। ये संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना संख्या है? एक, दो, तीन। अब दो, दो की अच्छाई होगा, अच्छाई को दो से भाग दे तो कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा। इसमें कितना संख्या है? एक, दो, तीन। तीन संख्या है, तो एक ज्यादा कितना होता है? तीन से ज्यादा एक चार होता है ना। और उसको भागित कर दो दो से। कितना है? तीन सौ बारह, बारह भागित दो, बारह। तीन सौ बारह, बारह भागित दो है। तो हम आया कितना? अभी देखते हैं इसमें कितना संख्या है? एक,
दो तीन चार, चार लगातार संख्या को जोड़े हैं, इसे प्राकृतिक संख्या को बोलेंगे ना, प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहा हूँ तो प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहा हूँ। चार लगातार संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चार, और चार से एक ज्यादा क्या होता है, पांच बटे दो, सब जो जोड़े इसको एक आगे बढ़ा के गुणा कर रहे हैं और बटे दो, तो चार पंच है 20 भागी 2 बराबर 10, यही आ रहा है ना जो निकालेंगे हम लोग जोड़ के, आ रहे कि नहीं आ रहे थी, बताओ, हेलो, सुनाई दे रहा है, हेलो, सुनाई दे रहा है किसी को कि नहीं सुनाई दे रहा है मेरा आवाज, क्या बोल रहा हूँ, जितना संख्या है उतना गिनना है पहले, एक दो तीन चार, लगातार चार प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहा है ना, तो उससे एक और उससे एक आगे बढ़ा दे, पांच गुणा कर दिए और बटे क्या कर दिए, दो, 20 बटे 2 बराबर 10, अब इसमें क्या करेंगे चलो मेरे को बताओ, इसमें, हेलो, कोई बोलेगा, कितना संख्या है जी, पहले कितनी संख्या होगी ना, बताओ मेरे को, क्या हो गया, अनम्यूट करके कोई बोलो, कितना संख्या है इसमें मेरे को बस इतना बताओ, एक संख्या है, दो संख्या, तीन, चार, पांच संख्या के जोड़े हैं, तो पांच संख्या के जोड़े हैं तो पांच, और उससे एक आगे बढ़ा के गुणा कर दो क्या, छह, और से दो, तो कितना हो गया, पांच छह का 30, 30 भागी 2 बराबर 15, 15 सिंपल जोड़ने को भी समझ आया और ये तरीका लगाने में भी समझ आया, आया ना, अब इसी में एक स्टेप आगे और जाते हैं, क्या करना है, जितना संख्या है उसको गिनते जाना है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, पांच संख्या है तो पांच के एक बढ़ाने से क्या आता है, छह, तो पांच और छह को गुणा कर दो और उसको दो से भाग कर दो सिंपल, तो अब देखो, तीन, चार, पांच, धन छह, यहाँ पर कितना आएगा हम लोग नहीं लिखते हैं, अभी अभी यहाँ पर नहीं लिखते, तो कितना संख्या है यहाँ, छह, छह से एक आगे बढ़ाएंगे कितना आएगा, सात, एक आगे बढ़ा के गुणा कर दो और भागी कितना कर दो, दो, तो छह सत्ते कितना होता है जी, 42, अब 42 को दो में भाग दोगे तो, दो से भाग दोगे तो दो दुनी, ऐसे करके दे दो, 42, दो दुनी चार, कट गया, और दो को फिर दूसरे का दो एक का दो, कितना आया, 21, 21 आया ना, अब देखो इधर को जोड़ो, पांच तक कितना है जोड़, 15, अब 15 में छह जोड़ो तो कितना आएगा, 21, तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में घूम रहा है, बताओ मेरे को, हेलो, पांच जने हो कोई तो बताओ मेरे को, हेलो, कुछ समझ नहीं बात करके, चलो नहीं आता, चलो ऐसा बात करना नहीं आता, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या है, 12 को 11 क्या होता है, 11 दूनी 22, दो हो गया, 11 का 11, 11 दो 13, 132 भागी दो, अब 132 को दो से भाग दे दो, 132 को दो से भाग दोगे तो दो छह का 12, एक बचा, और ये ठीक है, दो छह का 12, फिर कितना हुआ मतलब 66, तो देखो जोड़ना आसान है ना, 11 तक के भी संख्या को जोड़ना है, जितना संख्या है उसका एक बढ़ा के गुणा कर दो और भागित में क्या कर दो, दो लिख दो,
अब समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है ना, और लगातार प्राकृतिक संख्या है, और वो भी कहाँ से है? शुरू से। शुरू से मतलब कि प्रथम से। प्रथम बोलते हैं पहला को, प्रथम। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब उसका आंसर दोगे तुम। समझ में आ गया तो आंसर दोगे, और चुप मत रहना। गलत बोलो कि सही बोलो, लेकिन चुप मत रहना। कम से कम गलती कर तो कुछ सीखोगे। तुम बोलो, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग कितना होगा? कितना होगा? प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या मतलब कि प्राकृतिक मतलब कि एक से शुरू होता है, और प्रथम मतलब एक से शुरू होता है। 15 तक जोड़ना है, फिर 15 तक जोड़ना है, तो क्या करेंगे? 15 रखेंगे, और पूरी एक आगे बढ़ा के कितना होगा? 15 से एक आगे जाएंगे तो बताओ, 16 होगा कि नहीं होगा जी? और इसको क्या कर दो? 2 से भाग कर देना, सिंपल। अब 15 का पहाड़ा जानते हो? 15 छक्का 90। अब देखो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। चाकू छुरी के ऊपर गिरे, चाकू सेब के ऊपर गिरे कि सेब चाकू के ऊपर गिरे, कटना तो सेब पर ही है ना। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने से एक से बढ़ा के ले। अब देखो इसको पूरा कर दो। अब देखो, अगर भाग देने जानते हो ना, तो नीचे का संख्या को 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ऐसे कटा सकते हो। ये तरीका रहता है। अगर ये करना आता है तो ये करो। तो 15 अट्ठे 120, मतलब कि ये ऊपर नीचे अगर एक दूसरे से भाग जाते हैं ना, तो इसको भाग दे दो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसको भाग में जाते हो। 16 को 2 से भाग देगा तो क्या आएगा? 8 ही तो आएगा ना। तो 2 अट्ठे 16, और 15 अट्ठे 120, 120 में एक को भाग दोगे तो 120 तो ही आएगा ना। एक से किसी भी संख्या को भाग दो, उतना ही आता है। ठीक है। अब इसमें 15 की जगह 16 पूछ दिया, 17 पूछ दिया, तब क्या करोगे? प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योग ऐसे ही पूछेगा। तो क्या प्रतिबिंब हो गई गुड़ी, इसमें एक आगे कितना था? 18। अब भाग कितना से करोगे? 2 से। अब ये देखो 18 का बिल्कुल दूसरा ही है, क्योंकि 18 को कैसे होता है? तो 2 इसमें 2, 2 लिया 18, और 17 लिया जी। 17 में गुणा कर सकता है। 9 सकते 63 है, 9 का 9, 5 है 15, तो 17 लिया 153। समझ गए? दूसरा हो गया प्राकृतिक संख्या का योग। जब प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या का योग पूछना है ना, तो क्या करना है? 17 को दिया है, तो 17 से एक आगे बढ़ाएंगे कितना? 18। अब आगे क्या कर देंगे? 2। समझ गए? अब देखो, यहाँ प्राकृतिक संख्या को योग को जानते हैं। पहला फॉर्मूला है, प्रथम, मान के चलो हम लोग कितना दे रहे हैं? एन प्राकृतिक संख्या का योग। एन मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। तो क्या होगा फॉर्मूला? सूत्र क्या होगा? एन है, एन प्राकृतिक संख्या का योग है, तो एन को गुणा करते जो किससे? एक बढ़ा के, एन के एक बढ़ा के, और भागित में क्या कर दोगे? 2। समझ गए? ये हो गया तुम्हारा पहला फार्मूला। और फार्मूला के रूप में याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली क्या करना है? 17 बोला है, एक बढ़ा दो 18,
भागित 2 कर दो, कुछ नया तो करना नहीं है उसमें। अब ऐसे ही ये तो हो गया एक फॉर्मूला। अब दूसरा बाकी है, फॉर्मूला में मत जाना, फॉर्मूला से कभी मत याद रखना, मैं कभी नहीं बोलता, इसीलिए मैं तुम लोग को इतना सारा एग्जांपल देकर बताया। अब ये क्या संख्या बताओ, सम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, लेकिन इसी में चार जोड़ दो, तो ये दो लगातार सम संख्या है ना, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और दोनों लगातार सम संख्या है। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। तो जब इसको जोड़ोगे तो इसके जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं, ऐसे फॉर्मूला से भी जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ोगे, कितना संख्या को जोड़ रहे हैं, दूसरी संख्या है ना, ये प्रथम प्राकृतिक संख्या है, एक दो तीन चार, कितना संख्या है प्राकृतिक, चार, वो भी प्रथम चार प्राकृतिक संख्या, तो चार लिखोगे और उससे एक आगे बढ़ाओगे पूरी, पांच करोगे और बाकी क्या करोगे, दो, तो जब संख्या 20 बराबर 2 दहा 20, और ऐसी कई संख्या को जोड़ना चाहिए, जैसे कि प्रथम 10 संख्या को बोलता है, प्रथम 10 संख्या का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या को जोड़ देता है। तो क्या करते हैं, 10 लिखते और उससे एक आगे बढ़ाते क्या, 11, और क्या भाग कर देते हैं, दो, 10 गुणित 11, दो पंच है 10, 5 गुणित 11 5 11 55, ऐसे निकालते हैं, ये पढ़ेंगे। और उससे पहले 11 के विभाज्यता नियम पढ़ेंगे, तो उसको यूट्यूब से देख लेना जब आपको होगा तो, ठीक है। अब हम लोग दूसरा संख्या को पढ़ेंगे ना, कम संख्या किसको बोलते हैं, तो दो से भाग जाता है, जैसे कि 2 4 6 8 10, शुरू से शुरू करेंगे तो यही है ना, दो सबसे शुरू कम संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, सब जोड़ो, सिंपल जोड़ते जाते हैं, 2 घन 4, कितना हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ो बताओ, 6, 2 घन 4 घन 6, 6 घन 6 कितना हो जाएगा, 12, 6 पे 12, 2 घन 4 घन 6 घन 8 बराबर 12 घन 8, 12 तो ये हो गया इधर घन 8 20। अब देखो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है, ये एक दो संख्या है ना, तो क्या करोगे, इसमें दो लिखोगे, एक आगे बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 3, और दो किया 6 आ गया, इसमें भागित करने की जरूरत नहीं है दो से, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कितना संख्या है, एक दो तीन, तो 3 लिखो और 3 से आगे बढ़ाओ कितना, 4, कहाँ पहुंच जाओगे, 4 पे, तो कितना हो गया, अब देखो इसमें कितना संख्या है, एक दो तीन चार, 4 हो गया, अब इसमें एक आगे बढ़ा दो तो कितना पहुंच जाओगे, 5, दोनों उल्टा कर दो, कितना आ गया 20, तो ये क्या है, प्रथम चार, चार संख्या को योग है ना ये, वैसे ही प्रथम 10 सम संख्या को योग बोल देता हूँ, 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम बोलना जरूरी है, क्योंकि शुरू से शुरू होना चाहिए, तभी फॉर्मूला काम आएगा, शुरू से शुरू हो रहा है तो शुरू के भी छूटा रहे तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, गुणित 11 एक बटा 10 11 110। अब चलो चेक करते हैं, प्रथम 10 सम संख्या मतलब कि 2 4 6 8 हो गया, अब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 हो गया, 10 सम संख्या हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जोड़ते जाओ, 8 तक का जोड़ कितना है, यहाँ तक तो पहले जोड़ लिया तो 20 आता है, और इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 20 10
30। यहाँ तक का जोड़ 30 हो गया ना। अब जोड़ में क्या है कि आगे जोड़ो कि पीछे जोड़ो, किसी से भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 30 और 20 को जोड़ा कितना आएगा? 50। इसको जोड़ के अलग कर दिए और इसको जोड़ के अलग कर दिया, बाकी को जोड़ो। 14 और 16 को जोड़ो, इसको जोड़ा इसको जोड़ा। यहाँ है एक हासिल, एक एक दो एक तीन, 14 16 कितना आया? 30। अब 18 और 12 बच गया, तो 2 8 एक हासिल, एक एक दो एक तीन। 30 का क्या वो भी 30 कितना होता है? 60। 60 में 50 जोड़े कितना होता है? 110। फॉर्मूला से जो आया वही आया है ना। अब जो प्रथम वो भी संख्या का योग बोले, अब इसमें तुम लोग को दिया है 2 धन 4 धन 6 धन 5 धन 10 धन 12 के दिया है। तो 12 विषम संख्या है, तभी दिख रहा है हम लोग को। तो तीन लोग कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 सम संख्या है, तो 6 गुणित 7 बराबर 42 हो गया। अब 40 ही आएगा इसको योग। यहाँ तक का क्या था योग? 10 था, नहीं 20 था, सॉरी यहाँ से 20 निकाल चुके हैं। 20 धन 10 30 हो जाएगा, और 30 में बड़ा जोड़ेंगे 42 आएगा ना। ठीक है, फॉर्मूला समझ गए? तो अब इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ तुम लोग। फॉर्मूला से याद नहीं रखना है, जितना संख्या उससे एक आगे बढ़ा के पूरा कर देना है। इसमें भाग दो करते थे, उसमें भाग दो नहीं करना है, क्योंकि उसको पहले ही कितना मिल चुका है। दो का गुणा, हम संख्या मतलब दो का गुणा है, तो दुगुना पहले तो होगा, आगे छोड़ हमें तो काट देगा वो दुगना जो है। उसमें क्या करना है? एन, प्रथम एन, एन मतलब कि 5 बोले 6 बोले 7 बोले, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। अब सम संख्या तो प्राकृतिक ही होंगे, तो का योग क्या कहते हैं? जितना संख्या है एन बोल रहा ना, तो एन में उसमें एक बढ़ा के गुणा कर देना है, एन में एक जोड़ दो और गुणा कर दो, हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब देखो, सम को जोड़ लिए तो विषम को भी जोड़ सकते हैं ना। मान के चलो एक है, पहला विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 9, ऐसे जाते जाता है ना। तो अब 1 धन 3 करो कितना आता है? 4। और 1 धन 3 धन 5 करो कितना आता है? 1 धन 3 4, और 4 में 5 जोड़ के 9। और 1 धन 3 धन 5 धन 6, नहीं 7 हो गया ना। तो इसमें अभी हम लोग विषम संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं। कितना आएगा? 9 यहाँ आ गया, 9 में 7 जोड़ा है कितना आएगा? 16 आएगा ना। अब इसमें देखो क्या दो संख्या है, तो दो तो हर में रहेगा, जितना संख्या हो तो हर में रहेगा। लेकिन इसमें क्या गुणा करोगे कि 4 आएगा, दो गुणा करोगे 4 आएगा ना। अब इसमें कितनी संख्या है? 3, 3 में क्या गुणा करोगे तो 9 आएगा। 3, तो जितना संख्या उसको उतना को ही गुणा करना है, इसमें वो नहीं करना है। 4 गुणित 4, ठीक है ना। 4 गुणित 4 16, 3 गुणित 3 9, 9 गुणित 2 4। दिखा? तो इसमें तुम लोग कितने दूसरे पूछेगा। अब बोल दिया मान के चलो प्रथम 9 विषम संख्या को योग, या तो ऐसे देगा, ऐसे जोड़ के देगा, या तो क्या लिख देगा? प्रथम 9 विषम संख्या पर, 9 तक का नहीं बोला था, 9 विषम संख्या को योग बोला। संख्याओं का योग, तो क्या करोगे? 9 से 9 को गुणा कर दोगे, क्या आ जाएगा? 81। समझ गए? तो अब देखो इसमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वर्ग पढ़े हो ना, स्क्वायर प्रथम एन, एन मतलब कि नहीं पता हम लोग को, 2 4 कितना भी नंबर दे सकते हैं।
विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होगा जी? उसी संख्या से गुणा कर देते हैं ना, इसमें एक नहीं बढ़ाते। या तो n गुणित n लिखो, या फिर इसको क्या लिखो, n के घात 2, या फिर n टू द पावर 2, या फिर n का वर्ग, या फिर इसका मतलब यही होता है बेसिकली 2 बार n को गुणा करो। n के ऊपर में 2 लिखा है, मतलब कि 2 बार गुणा करो। ठीक है, अब ये तो हो गया ना। अब देखो इसमें क्या बोल सकता है, प्रथम 15 तक के ना, 15 तक के विषम संख्याओं का योग। जब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश करेगा तो ऐसे ही घुमाएगा, तो इसके लिए तुम लोग रेडी रहो। प्रथम 15 तक के विषम संख्याओं का योग तो क्या है, मतलब इसका क्या है, एक से लेकर शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे, 7, 9, 11, 13, फिर 15 तक जाएंगे। 15 तक ही बोला ना वैसे। वैसे तो ये पूछेगा तो गड़बड़ ही हो जाएगा, क्योंकि 15 तक के बोल दिया है। 15 यही पूछेगा, प्रथम 15 विषम संख्या का योग। ठीक है, यही पूछेगा पूछने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन उल्टा पूछेगा। प्रथम 15 तक आने वाले, 15 तक, 15 संख्या तक, 15 तक प्रथम विषम संख्याओं का योग। ये थोड़ा सा अलग सेंस वाला है ना। 15 तक मतलब कि 15 जो नंबर है वहां तक ही जाना है हम लोग, 15 संख्या नहीं जाना है। 15 संख्या नहीं जाना मतलब 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, कितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हुआ ना। एक संख्या छोड़ दिया क्या, अरे 13 छोड़ दिया मैं, 13 15, ठीक है, 8 हो गया, हुआ ना। अब इसका फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, 8 गुणित 8 होगा, 64। लेकिन अब इसका एक ट्रिक भी है। मान के चलो 15 तक जाना है ना हम लोग को, 15 तक, तो 15 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 15 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, बताओ जी। 2 सत्ते 14, और बाकी 16 है ना। 15 को 2 से भाग दोगे तो बचेगा, 15 को 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14, बचेगा ना, बचेगा। ठीक है, तो से अगर भाग देते हैं तो 7 तक तो जा रहा है, लेकिन 7 से एक से एक जाएगा, मतलब कि 7 से ज्यादा जाएगा। तो या तो 15 तक बोला है ना, 15 तक संख्या को बोला है, तो 15 से एक आगे बढ़ाओ और उसको 2 से भाग दो। 15 से एक बड़ा आगे बढ़ाओ कितना आएगा, 16, और 16 को 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 8। तो तुम लोग इससे ये पता चल गया कि 8 संख्या है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख लो, 1, 3, 5, 7, 9, लिख लो और गिन लो, या फिर इसको एक आगे बढ़ा दो और इसको 2 से भाग कर दो, भागा कर दो, और यही पास होता है सम संख्या। सम संख्या बोला होता है, और कहाँ तक बोला होता है, 18 तक। 18 तक बोला है, प्रथम सम संख्या बोला है, तो 18 तक लिखने की जरूरत नहीं है, 2, 4, 6 ऐसे लिखते मत रहो, 18 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा, 9। मतलब कि हम लोग को प्रथम 9 सम संख्याओं का योग करना है। तो 9 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 9 गुणित 10। वैसे सिंपल ही पूछेगा, लेकिन उसके लिए तैयार रहो।
ये फॉर्मूला हो गया। अब मान के चलो, कभी कभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अब देखो वहां पर पहले तो नहीं देखा, एक धन दो धन तीन धन चार, बस इतना तो नहीं देखे, सिंपल जोड़। अब मान के चलो तुम लोग फॉर्मूला इसके जगह इसको लगा के आ गए, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, बताओ। और इसके जगह इसको लगा के आ गए, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा ना। मान के चलो ये संख्या है, एक धन तीन धन पाँच धन सात धन नौ धन 11 धन 13 धन 15। हम लोग का इसका फार्मूला याद नहीं आता है। और हम लोग क्या करके आ गए, 16। यहाँ जब भूल गए तो याद नहीं आ रहा है, ये वाला फार्मूला तो लगा के लगाना चाहिए। जाना था जापान, पहुंच गए दिल्ली, पहुंच गए ना। तो जब कितना भुला दिया तो क्या करिए, ये विषम संख्या के लिए प्रयोग है ना, तो सिंपल दो की संख्या ले लीजिए, खाली दो की विषम संख्या, प्रथम दो विषम संख्या के लिए 4। अब इन्हें क्या कर वो दो की संख्या तो 2 गुणी 3 कर वो, लेकिन पहली गलत हो गई, 2 गुणी 3 वाला फार्मूला नहीं लगी, कहाँ लगी, 2 गुणी 2 वाला फार्मूला। तो वो फार्मूला लेने भी लगे फटाफट, लगे सकते ना वही चीज है ना। और मान के चला, अब देखो ये पता चल कि क्या है फार्मूला का, छोटे संख्या देखें था, कम संख्या में अप्लाई करके देखें, या प्रथम n विकल्प संख्या का योग है ना, तब दो भी विकल्प संख्या का योग उस प्रकार से हमारा एक धन तीन, और इस व्यक्ति का जोड़ के देखें तो 4 है, तो 4 कौन फार्मूला, 2 गुणे 3 फार्मूला नहीं यहाँ से, ना 2 गुणे 3 बटे 2 फार्मूला भी यहाँ से, तो क्या फार्मूला याद है, 2 गुणे 2 वाला, पहले भी कहा लगी 15 गुणे 15। तो समझ गया। अब मान के चला, दो धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14। मान के चला गलती से भुला गया, नेगेटिव संख्या 1 2 3, 2 सत्ते 14, 7 संख्या है, 10 7 गुणी 7 करके आ गया, कितने कहीं 49। फिर कहें जाना था जापान, जापान पहुंच गए दिल्ली, वाह भाई वाह, ठीक है। यहाँ जाना था हम लोग को, तो ये लगाना था, लेकिन लगाइए भी है। तो वहां पर अगर भूल रहे हो तो क्या करोगे, फिर कम संख्या में लेके देखोगे, 2 धन 4 कितना होता है 6। अब 6 के लिए 2 गुणा 2 करोगे, जितना संख्या है उतना ही गुणा करोगे तो 4 आएगा। ये फार्मूला क्या हम लोग गलत, दूसरा फार्मूला लगाओगे, 2 गुणित 3 बाकी 2 और लगाओ, तो 2 एक काम 2, इसमें 3 आता है, ये भी गलत। तो क्या लगेगा, 2 गुणित 3, हाँ इसमें 6 आ रहा है, मतलब कि इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, तो 4 गुणित 8, 7 अट्ठे 56। अगर भुला जाओगे तो तब की बात बोलो, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। समझ में आया ना कि नहीं आया, वैसे अब कुछ प्रश्न थोड़ा सा मैं तो पहुंच रहा था कि यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब देखो ये हो गया, देखिए अब पहला ही प्रश्न पूछा था 2014 में, क्या पूछा था पता है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। अगर तुम लोग प्रैक्टिस किया हो, अभ्यास किया हो, तो एक सेकंड में उड़ा दोगे इसको, कैसे, योगफल क्या फार्मूला है, 10 है विषम संख्या 10 गुणी 10 बराबर 9, इसका योगफल बराबर है क्या। अब देखो कुछ संख्या दिया है, प्रश्न क्या है कि निम्न संख्याओं में, नीचे जो कुछ संख्या लिखूंगा, निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर,
अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब कुछ संख्या दे दिया होगा, पहले उसमें अभाज्य संख्या छांटो। क्या कर दिया, 17 13 17 8 21 41 2 27 31 41 2 27 31 41 2 27 31 और 51। ठीक है, इतना संख्या दिया। अब देखो इसमें कोई भी संख्या 100 के ऊपर है, ये भी नवोदय में आया हुआ प्रश्न है। ऊपर प्रश्न तो याद भी नहीं है अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो 100 से ऊपर नहीं है कोई भी संख्या। तो किससे चेक करोगे, भाग देखो, 2 3 5 और 7 से भाग दोगे, खाली ये चार संख्या से दोगे भाग। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, 2 से तो भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कम रहेगा वो इससे भाग जाएगा ही। ठीक है, और 5 का भाग देने का क्या है, 0 या फिर 5 रहना चाहिए इकाई, और इसके लिए क्या रहना चाहिए, इकाई अंक जो है 2 से भाग जाना चाहिए, मतलब 2 4 6 8 शून्य है इकाई अंक, 2 से भाग जाएगा तो पहले 8 कट गया, 8 भाज्य संख्या है, अभाज्य जो नहीं है वो भाज्य है, 8 कट गया, और देखो 2 2 अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटा और एक एक मात्र अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, तो ये तो है। अब हम लोग को देखना है 3 और 7 से, अभाज्य संख्या वो है ना जो एक और खुद से भाग जाता है। अब देखो 3 और 7 से देखना है, तो पहले क्या को देखेंगे, 17 को चेक कर, 2 और 7 से, 2 और 5 से तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 3 5 7 से चेक करते हैं, लेकिन 5 और 2 के लिए तो स्पेसिफिक उसको नहीं चेक करेंगे, 3 से चेक करते हैं और 7 से। ये 17 है, 7 दूनी 14 और 3 बच जाएगा, तो 7 21 हो जाएगा, तो 7 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से देखते हैं, 3 पंचे 15 या फिर 1 7 8, 8 3 से भाग जाता नहीं है, 3 3 9 आता है, तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा। ये हो गया। अब इसको 2 1 3, 3 मतलब 3 से भाग जाता है, दोनों का अंकों का योग करते हैं ना 3 से विभाज्यता के नियम के लिए, 3 से भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 13 को देखो, 3 से जाएगा, 1 3 4, 4 मतलब 4 भी नहीं आता, मतलब 3, 13 भी भाग नहीं जाता। हम 13 के बाद उसमें से 7 से करना चाहिए, तब भी 14, तो 14 7 से भाग नहीं जाएगा। अब 41 को देखो, 4 1 5, 4 1 5, ये अभाज्य संख्या है ना, भाग नहीं जा रहा, मतलब 4 1 5, 5 जो से भाग नहीं जाता, मतलब ये भी नहीं जा रहा। 7 से भाग देखे तो 40, मतलब इससे भी भाग हो जाएगा, दो तो अभाज्य संख्या आएगी। 27 को देखो, 2 और 7 जोड़ देंगे कितना आएगा, 9, 3 का विभाज्यता नियम चेक करें, 9 3 से भाग जाता है, 2 और 7 का कितना है, 9, 9 जो 3 से भाग जाता है, 9, मतलब कि ये 27 भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, और 7 से जाएगा मतलब कोई मतलब नहीं होगा, 3 से जा रहे हैं मतलब कि अभाज्य नहीं है। 31 3 1 4, 4 3 से भाग जाता है, 3 काम 3 नहीं जाता, एक से छोड़ बच गया, 3 से भाग नहीं जाता। 28 7 5 6 35, 7 से भी नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या है। और 51 को देखो, 5 1 6, 3 से भाग जाता है ना, तो ये पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो क्या करना है, अभाज्य संख्या तो निकालिए, अब उसका क्या करना है, योग, तो 17 धन 13 धन 41 धन 2 धन 31। अब इकाई अंक तो इकाई अंक से जोड़ते हैं ना, तो 1 2 3 हो गया, 3 1 4, 4 3 7, और 7 में 7 जोड़ोगे जी 14 आएगा, क्या आया 4 और 1 3, 1 3
4। यहाँ पर तो दहाई में कुछ अंक नहीं है, दो तो नहीं जोड़ेंगे। 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, कितना आया? इसका 4। तो ऐसे करना है, गुणा देना देना। देखो मैं जैसे प्रश्न पूछ रहा था वैसा आया भी है, देखो मैं जैसे प्रश्न पूछ रहा था ना, क्या पूछा था? यहाँ पूछा भी है, 2013 में आया है। 15 से नीचे सम संख्या का योग, 15 से नीचे सम संख्या का योग, या तो इसको लिख लो, तो 15 तक की संख्या को लिख लो। कितना कम संख्या है? 15 तक में 2 4 6 8 10 12 और 14। इसके ऊपर तो 15 के ऊपर जाएगा। या फिर 15 से नीचे सम संख्या कौन सा है? 14 है। 14 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 7। मतलब कि टोटल 7 सम संख्या है। और सम संख्या का फॉर्मूला क्या है? 7 और 1 आगे बढ़ा दो 8, 7 8